देखो भाई 14 क्वेश्चन है, इसके अंदर हम सारी बात करने वाले हैं शेयर्स की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, शेयर के एमसीक्यू कैसे आते हैं। तो भाई पहला एमसीक्यू, तो नंबर ऑफ शेयर इशू टू गणपति, कितने शेयर गणपति को इशू करें। परचेस कंसिडरेशन उठाओ, डिवाइड कर दो यहाँ पे वैल्यू शेयर से। परचेस कंसिडरेशन कितनी है भाई, 28,60,000, डिवाइड कर दो वैल्यू ऑफ शेयर से। वैल्यू ऑफ शेयर मतलब 100 रुपये का शेयर है, तुम 10% प्रीमियम में दे रहे हो, तो भाई 100 का शेयर 10% प्रीमियम यानी कि 110, डिवाइड कर लो भाई। कहाँ गया भाई, तो कैलकुलेटर किधर गया, कैलकुलेटर ही है। तो यानी कि 28,60,000 डिवाइडेड बाय तुम्हारा होता है 110, जो कि होगा तुम्हारा 26,000 रुपये, सर 26,000 शेयर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम अमाउंट दैट द कंपनी मस्ट कलेक्ट एट द टाइम ऑफ रीइशू। मिनिमम अमाउंट कितना कंपनी कलेक्ट करती है रीइशू के टाइम। तो भाई इसका सिंपल तरीका ये है कि पहली बात तो जितना पैसा आपको नहीं मिला है वही आपकी मिनिमम अमाउंट होती है, मेरा तो ये मानना है। ठीक, पर अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे समझो कि या तो 10 रुपये यानी कि फेस वैल्यू, या कॉल्ड अप वैल्यू, जितना पैसा मांगा है। तो यार 10 रुपये मांगा है, 10 में से जितना अमाउंट फोरफिटेड है उसको हटा दो। 10 में से आपको 2 नहीं मिले तो कितने मिले होंगे, 8 मिले होंगे। ठीक, तो ये वही बात है, कॉल सिनेरियो जितना होगा उतना ही आपका मिनिमम अमाउंट होगा। ठीक, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो कितने, किससे भाई, 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप रीशूट शेयर से। ठीक है, कितने भाई, 4,000 को रीशू करोगे तो 4,000 से 2 को मल्टीप्लाई कितना आएगा भाई, 8,000 आएगा अमाउंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। लिखा है द अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वॉज, अमाउंट कितना मिला होगा एप्लीकेशन में। यहां देखो तो एप्लीकेशन में कितने शेयर रिसीव हुए, 1,00,000 शेयर। ठीक है भाई, 1,00,000 शेयर रिसीव हुआ और सबको तुमने शेयर दिए प्रोवाइडर बेसिस पे। 10 का शेयर है, 10% प्रीमियम, 1 रुपये प्रीमियम, यानी कि 11 में आपने बेचा होगा 1,00,000 शेयर को, तो कितना अमाउंट होगा, 11,00,000। आगे आ जाओ, लिखा है यहाँ पे द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना पैसा कंपनी को यहाँ पे मिला है। तो एक बार बताओ, एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है, 5,00,000 शेयर की। 10 रुपये का 100% प्रीमियम है, तो 10 रुपये प्लस 10 रुपये होते हैं 20 रुपये। और 5,00,000 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि आप 20 रुपये ले रहे हो टोटल अगर देखा जाए लमसम में, तो 5,00,000 मल्टीप्लाई 20 होता है आपकी ये वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आते हैं नीचे, लिखा है द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना पैसा एसपीआर में जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, एसपीआर है कितना वो, और उससे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, तभी तुम एसपीआर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालो, तो वही फॉर्मूला कि परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर। तो परचेस कंसिडरेशन है कितना भाई, परचेस कंसिडरेशन है भाई 25,00,000 का, डिवाइड बाई कर लो परचेस कंसिडरेशन, सॉरी वैल्यू ऑफ शेयर। 10 रुपये का शेयर है, 25% प्रीमियम, मतलब 2.5 रुपये का हुआ प्रीमियम। तो 10 प्लस 2.5 कितना हो गया, 12.5। तो 25,00,000 को डिवाइड कर दो कितना, 12.5 से, तो ये आएगा 2,00,000 शेयर। और 2,00,000 शेयर को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 रुपये से, तो तुम्हारा आ रहा है कितना, 5,00,000। तो इतना तुम्हारा अमाउंट कहां जाएगा, एसपीआर में जाएगा भाई। नीचे आ जाओ, लिखा है कि भाई द अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा अलॉटमेंट में आपको मिला होगा। तो भाई एक बात बताओ, शेयर है कितने, 6,000 शेयर है, 10 का 1 है, 10% प्रीमियम है। ठीक, पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला है। समझ में भाई, अलॉटमेंट है कितने की, अलॉटमेंट है भाई 3 रुपए की। ठीक, और अगर मैं 6,000 शेयर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं
तो मुझे मिलने चाहिए 18,000। पर लाइन एक और लिखी है कि एक 2,000 शेयर का होल्डर है जिसने अपना पूरा पैसा कहां दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। तो भाई कितना पूरा पैसा, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट के बाद कौन सी कॉल है, फर्स्ट कॉल, और बची बैलेंस कितना, फाइनल कॉल। आपने कितना पैसा मांगा उससे अभी तक टोटल 10 रुपए, यहां 10% प्रीमियम, यानी कि आपने मांगा 11 रुपए। 11 में से वो कितना यहाँ पे और देने, मतलब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसका अमाउंट, ठीक है, बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो 3 रुपए यहां मांगे, 3 यहां मांगे, 3 यहां मांगे, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 9। तो 11 में से 9 गया तो कितने बचे, 2 रुपए। 2 रुपए ही बैलेंस होगा यहाँ पे, समझ में आ रही बात। तो भाई उसने 2 रुपए फाइनल कॉल का दिया और 3 रुपए फर्स्ट कॉल का दिया अलॉटमेंट में। तो कितना दिया, 3 रुपए यहां का दिया और 2 रुपए यहां का दिया, तो कितना दिया, 5 रुपए दिया। कितने शेयर हैं, 200। तो 1,000 रुपए ज्यादा दिया होगा तो कितना आएगा आंसर, 19,000 आएगा। ये कॉल्स इन एडवांस है, तो 18,000 के साथ आपको 1,000 रुपए ज्यादा मिले तो कितने मिले, 19,000। आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाना। नीचे आ जाओ, द एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव, कितना पैसा आपको एप्लीकेशन में मिला होगा भाई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो एक बात फिर वही वाली बात है कि भाई एप्लीकेशन में कितने शेयर्स की बात हुई है, 1,50,000 की। तो 1,50,000 शेयर से आपने लिए 8 रुपए, तो 1,50,000 शेयर से आपने लिए 8, तो आपको मिलने चाहिए 12 लाख। ठीक। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन नाम का आदमी, इसने 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उस बंदे ने इतना पैसा था कि उसने अपने जितना भी अप्लाइड शेयर था उसका सारा पैसा, ठीक है, जितनी भी आने वाली कॉल थी आगे वाली, सारा पैसा एप्लीकेशन दे दिया। तो भाई उसका मतलब उस व्यक्ति ने 8 रुपए अलॉटमेंट के दिए होंगे, ठीक, और बचे दिए होंगे किसके, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है कितने की, सिंपल कर लो भाई, 8 10 का शेयर है, 8 का प्रीमियम, तो 18 रुपए का पूरा शेयर हुआ। 8 यहां मांगे, 8 यहां मांगे, तो 16 रुपए आपने मांग लिए। कितने बचे हैं यहाँ पे बैलेंस में, फिर इसका मतलब 2 रुपए बचे यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो 8 रुपए मिल रहे अलॉटमेंट में, 2 मिल रहे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। तो कितना पैसा दिया उसने, 10 रुपए दिया। कितने शेयर पे भाई, 4,000 अप्लाइड है, वो दे रहा है भाई कितने, 10 रुपए दे रहा है अलॉटमेंट और क्या कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, किसमें, एप्लीकेशन में। तो कितना पैसा दे दिया भाई उसने, 40,000 दे दिया, तो यानी कि 12,40,000 आएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां बोला है कि धर्म ने कितना पैसा आपको नहीं दिया, अलॉटमेंट अमाउंट दैट वाज नॉट पेड बाय धर्म, कितना पैसा आपको धर्म ने नहीं दिया। केस है 10 लाख से इशू करे, 15 लाख की एप्लीकेशन मिली, प्रो राटा है पहली बात। तो ऐसे केस में आप पहले प्रो राटा के अंदर, प्रो टाटा या प्रो राटा, प्रो टाटा कह लेते इसको हम, चलो, तो पी आर यानी कि रेशो निकालो, अप्लाइड देखो टोटल और अलॉटेड देखो टोटल, ठीक है। तो भाई अप्लाइड है हमारे 15 लाख, अलॉटेड है 10 लाख, तो इसका रेशो बनेगा 3:2। हर 3 शेयर मांगने वाले को कितने शेयर मिले, 2 शेयर मिल रहे हैं भाई। तो इस केस में धर्म भाई जो हैं उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा देने से मना कर दिया। तो धर्म भाई तो अप्लाइड शेयर में आते हैं ना, तो अप्लाइड का मतलब यह है कि आपने, धर्म भाई ने ज्यादा शेयर मांगे होंगे, आपने कम दिए होंगे, तो उनका भी कुछ ना कुछ पैसा क्या होगा, एडवांस होगा। तो उसको बिना माइनस के अलॉटमेंट से आप कॉल्स इन एरे कैसे निकाल लोगे। तो इस केस में अगर धर्म भाई के अलॉटेड शेयर दिए हैं तो आप अप्लाइड निकालो, और अप्लाइड दिए हैं तो आप अलॉटेड निकालो। जैसे यहां पे उसके अलॉटेड शेयर दिए हैं 600, तो आपको अप्लाइड पता करना है यहां पे, तो इसको अलॉटेड के नीचे अलॉटेड शेयर रख दो, उसके नीचे वाले से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई 300, और इस सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 900। 900 शेयर के लिए अप्लाई किया हमने, 600 शेयर दिए, तो कितने बचे 300। तो 300 शेयर है एडवांस। कितना पैसा मांग रहे हो आप, यहां मांग रहे हो एप्लीकेशन में 6,
तो आपके पास होंगे उसके 1800 रुपए एडवांस। ठीक है, आपने धर्म भाई से कितने शेयर पे पैसे मांग रहे हो, जितने उसको दिए हैं। कितना मांगा अलॉटमेंट का, आपने अलॉटमेंट का मांगा उससे 8 रुपए मांगा, तो आपने मांगा उससे टोटल 4800 रुपए। 1800 आप पहले से ही ले चुके हो एडवांस, तो कितने और लोगे भाई, 3000। और 3000 देने से उसने मना करे तो वो क्या है, उसकी कॉल्स इन एरियर है। नीचे आ जाते हैं, बोला है कि सब्सक्राइब कैपिटल बता दो कंपनी की। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी, सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल जिसमें कॉल्स इन एरियर माइनस होता है। ठीक, तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 4 लाख शेयर आपने इशू करे, 4.5 लाख की एप्लीकेशन है, 50 आपने रिजेक्ट कर दिया, तो बचे कितने, 4 लाख शेयर ही बचे। आपने 4 लाख से कितना पैसा मांगा, टोटल पैसा मांगा भाई कितने रुपए, 10 रुपए मांगे, तो आपको 40 लाख मिलना चाहिए इस हिसाब से। जिसमें से 10,000 शेयर का एक होल्डर है जिसने 2 रुपए नहीं दिए, तो कितने नहीं दिए होंगे उसने, उतना कॉल्स इन एरियर माइनस कर लो, 20,000 नहीं दिए होंगे, तो 40 लाख में से 20,000 नहीं मिले तो मुझे कितने मिले होंगे, 39,80,000। मेरा आंसर डी है भाई। नीचे आ जाओ, लिखा है क्वेश्चन ने यहाँ पे, हाउ मेनी शेयर वर ऑफर टू द पब्लिक फर्स्ट, कितने शेयर यहाँ पे पब्लिक से ऑफर करे हैं हमने। तो भाई पब्लिक से यहाँ पे ऑफर कितने करे, मतलब इशूड शेयर कितने हैं भाई। तो कैटेगरी में देखो, यहाँ तो लिखा ही नहीं, कुछ बताया नहीं है यहाँ पे। तो देखो कैटेगरी में 1 लाख शेयर को पूरे शेयर दिए, तो 1 लाख तो ये हो गए इशूड। 3 लाख शेयर अलॉट करे, कितने हो करे कुछ नहीं पता, पर रेशो दे रखा है, तो 3 लाख शेयर ये हो गए अलॉट। 12 लाख को 8 लाख शेयर, तो 8 लाख ये हो गए अलॉट। तो 1 और 3 4, 4 और 8 कितना, 12 लाख शेयर यहाँ पे क्या है, इशूड है। तो हमने पब्लिक को ऑफर करे 12 लाख शेयर। सेम क्वेश्चन 37 का ऊपर वाले से रिलेटेड है। लिखा है कि भैया व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला होगा आपको। तो जब तक ये पहली बात तो भाई प्रोराटा केसेस है, वो भी कैटेगरी के अंदर, और इनके एक्सेस पैसों को आप अलॉटमेंट में माइनस करोगे, तो जब तक आप माइनस नहीं करोगे तब तक आपको अलॉटमेंट की सही वैल्यू नहीं मिलेगी। तो भाई यहां देखो एक्सेस कहां पर है, 1 लाख को 1 लाख शेयर दिए, एक्सेस है नहीं। यहां पे 8 लाख को 12 लाख दिए, एक्सेस कितना है, 4 लाख का। सॉरी, 12 लाख को कितने दिए, 8 लाख दिए, एक्सेस कितने का है, 4 लाख का। ठीक, यहां पे देखो एक्सेस कितना है, एक्सेस पता नहीं कर पा रहे कैसे, 3 लाख शेयर तो अलॉट करे पर हमें अप्लाइड नहीं पता, तो हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे भाई कि भैया 5 शेयर वालों को 3 शेयर, ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। हमें अप्लाइड पता है तो अप्लाइड, सॉरी अलॉटेड पता है तो अलॉटेड को यहां रख दो, 3 लाख है, 3 को 3 लाख से डिवाइड कर दो, कितना आएगा भाई, 1 लाख आएगा, और सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अप्लाइड पता चल जाएंगे। तो अप्लाइड कितने हैं, 5 लाख। 5 लाख शेयर ने अप्लाई किया, 3 लाख शेयर दिए, तो 2 लाख का क्या हुआ यहाँ पे, एक्सेस हुआ। तो 2 लाख का ये एक्सेस, 4 लाख का ये एक्सेस, टोटल एक्सेस कितने का हुआ भाई, कितना, 4 5 6, 6 लाख का एक्सेस। कितने रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से, एप्लीकेशन का पैसा लेते हो आप एडवांस में, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 लाख का एडवांस पैसा पड़ा आपके पास। आपने कितना मांगा अलॉटमेंट में, नंबर ऑफ शेयर जितने इशू करेंगे उससे तो मांगोगे। तो नंबर ऑफ शेयर देखो यहाँ पे हमने पता कर लेते पहले से ही, तो 12 लाख शेयर है नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो भाई सॉरी, तो भाई 12 लाख शेयर से हमने मांगे कितने पैसे भाई अलॉटमेंट के, अपने 5 रुपए मांगे, तो उस हिसाब से 60 लाख मिलना चाहिए, जिसमें से 12 लाख हम पहले ले चुके हैं एडवांस। देखो ये तो कितना मिला होगा, 48 लाख मिला होगा हमें अलॉटमेंट में। इस वाले को तुम खुद करना भाई। अब आ जाता हूं मैं फोर फीचर रेशियो वाले में। ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं। शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना पैसा तुमने डेबिट करा है भाई, सॉरी क्रेडिट करा है। पहली बात तो फोरफीचर में पैसा क्रेडिट होता है, तो डेबिट वाले तो पहले गलत हो गए, या तो आंसर ये होगा या ये होगा। देखो भाई शेयर फोरफीचर में वो अमाउंट आती है जितना आपने अमाउंट मिला है आपको या आपने छीना है उससे। तो 600 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए आपको नहीं मिले, ठीक, पर यहां 3 रुपए आपने मांगे ही नहीं, तो 10 में से 3 नहीं मांगे तो 7 मांगे, कॉल्ड अप है ये। 7 में से 2 नहीं मिले, कितने मिलेंगे, 5, और 600 शेयर पे
₹5 के हिसाब से कितना पैसा मिला होगा? 3000 मिला होगा। ठीक, इधर आ जाओ भाई, फिर वही चीज बोल ली है क्वेश्चन ने कि हाउ मच बैलेंस विल रिमेन इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ 100 शेयर। ये बात बोली जा रही है कि अगर मान लो किसी के 300 शेयर हैं और उसमें से 100 इशू आप कर दे रहे हो रीइश्यू, तो इसका बताओ कि बचे हुए 200 शेयर का पैसा कितना होगा फॉरफीचर के अंदर। समझ में आ रही बात? तो भाई कितना पैसा आपको अमाउंट फॉरफिट आपने करा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 100 का शेयर है, ₹70 कॉल्ड, तो ₹70 से क्वेश्चन बनाएंगे जितना कॉल्ड है। ₹70 में से फर्स्ट कॉल के पैसे ₹20 नहीं मिले, तो कितने मिले होंगे? 50 मिले होंगे आपको। 50 को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 200 से, तो कितने भाई? 10,000। ये होगा आपका ए आंसर। 50 क्वेश्चन में आ जाओ। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का सिंपल सा फंडा ये है, जितना पैसा आपको मिल गया प्रॉफिट, जितना लॉस आपने रीइश्यू में कर दिया, पहली बात तो यहां भी रीइश्यूड शेयर ही होते हैं, जितना आपने प्रॉफिट रीइश्यूड प्रॉफिट मतलब जितना आपने फॉरफिट करा है अमाउंट, वो आपका प्रॉफिट है, उसको रीइश्यूड शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, और लॉस जो है रीइश्यूड में जितना डिस्काउंट दिया उसको माइनस करो, तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आ जाती है। यहाँ पे 600 शेयर हैं और आप 600 शेयर ही रीइश्यूड कर रहे हो। भाई ₹100 का शेयर है, आपने 80 कॉल्ड करे। समझ में आ रही बात? तो कॉल से मतलब है 80 में से ₹20 नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे? 60 मिल गए होंगे आपको। समझ में आ रही बात? तो 60 को 600 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 मल्टीप्लाई 60, कितना पैसा आपको प्रॉफिट हो गया? 36,000। कितना डिस्काउंट दिया आपने भाई? ₹90 में आपने बेचा। फुली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू 100 के शेयर को 90 में बेचो, ₹10 का क्या हो गया? डिस्काउंट। 600 शेयर पे ₹10 का डिस्काउंट कितना हो गया? 6,000। लॉस को हटा दो, कितना बचेगा? वो आएगा कैपिटल रिजर्व में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छुट्टू मुट्टू क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, जैसे याद ले लेते हैं। लिखा है कि द मिनिमम प्राइस पर शेयर एट विच दीज शेयर कैन बी रीइश्यूड। देखो मैंने क्या बताया, मिनिमम प्राइस वही होता है जो आपको नहीं मिला होता है। ठीक, अगर 100 का शेयर है, सॉरी 100 शेयर है, ₹10 का एक है, 20% प्रीमियम है, तो ₹2 प्रीमियम हो जाएगा, यहाँ ₹10 का शेयर बनेगा। ये भी छोड़ो, चलो। लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 एंड फाइनल कॉल ₹1। तो भाई ₹3 यहां नहीं मिले, ₹1 यहां नहीं मिला, टोटल कितना नहीं मिला? 4 नहीं मिला। समझ में आ रही बात? कितना नहीं मिला टोटल? 4 नहीं मिला आपको। समझ में आ रही बात? कितना नहीं मिला आपको? 4 नहीं मिला। तो जितना नहीं मिला वही आपका क्या होगा? मिनिमम प्राइस होगा। समझ में आ रही बात? आप समझो भाई। 54 को बोला है गेन बता दो, रीइश्यू के टाइम में कितने का गेन हुआ भाई, कितना आपने रीइश्यू के टाइम में प्रॉफिट खा लिया। ठीक, तो भाई एक बार बताओ, 100 शेयर फॉरफिट गए, ₹10 का 8 है, ₹8 कॉल्ड अप है, तो भाई ₹8 कॉल्ड अप है, 8 से बनेगा क्वेश्चन। 8 में से कितने नहीं मिले भाई? 8 में से ₹5 प्रीमियम के साथ नहीं मिले, 5 में क्या है भाई? प्रीमियम भी होगा। कितने का? ₹2 का। 5 में 2 हटा दो, कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब ₹3 आपको नहीं मिले। 5 में 3 नहीं मिले, तो कितने मिले? ₹5 मिले आपको। ठीक है, तो रीशूट शेयर कितने? 70। 70 से 5 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 350। समझ में आई बात? तो 70 शेयर पे आपको कितने का फायदा हुआ? ₹5 का फायदा हुआ, गेन हुआ। फिर इस पे बात करो, मिनिमम प्राइस बता दो भाई। ₹70 फॉरफिट हुए। ठीक है, कितने नहीं हुए भाई? कितने रुपए नहीं मिले आपको? ₹30 नहीं मिले। जो नहीं मिलते कॉल्स इन एरर, वही क्या होता है? मिनिमम प्राइस होता है। यहाँ पे बोला है शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा गया होगा भाई, कितना से डेबिट हुआ होगा। 10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम है, ऑन विच ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। 8 में से 2 हटा दो,
कितना बचा भाई, 8 में 2 हटा दो 6, तो 10 में से ये हो गया और हैज बीन कॉल्ड, ठीक है, एंड 6 रुपीज, अच्छा 8 रुपए ही कॉल्ड करा है यहाँ पे, ठीक है, 8 रुपए कॉल्ड करा है जिसमें प्रीमियम भी है, ठीक है भाई, एंड 6 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने 6 रुपीज आपको दे दिया। तो यहाँ तो ऐसा कुछ करना नहीं, हमने डेबिटेड खाली देखनी है ना अमाउंट, है ना। तो 8 में से 2 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए हटा दो ना भाई, तो कितना कॉल्ड किया होगा आपने एज अ कैपिटल, तो आपने कॉल्ड किया होगा 6 रुपए। कॉल्ड देखनी है ना, प्रीमियम हटा के कॉल्ड देखना है। यहां आ जाओ, द मिनिमम अमाउंट पर शेयर एट विच दीज शेयर कैन बी रीइशूड विल बी, मिनिमम अमाउंट बता दो भाई, सिंपल वही काम है कि अगर 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 5 रुपए यहां पे नहीं मिले, तो 5 रुपए ही क्या होगा आपका मिनिमम प्राइस होगा भाई, जितना पैसा नहीं मिलता वही आपका मिनिमम प्राइस होता है, ठीक। इसका आंसर आप निकाल देना भाई 59 का, देख लो एक बार 59 का आंसर आप बताना, ठीक। इस वाले का भी आंसर आप बताना 60 का, देखो भाई 61 का भी आप आंसर बताओगे मुझे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो यही होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं शेयर्स में, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और फॉलो कर देना भाई, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, कल एग्जाम है तो जाके आपका शायद अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भाई हिट द लाइक बटन।